ये लुटेरा बैंक मैनेजर पर तमंचा तान रहा है। दोनों के विद्यार्थियों ने अचानक उत्परिवर्तित किया। निराले ढंग से भयभीत प्रबंधक स्वर अचानक सख्त हो गया। मुझे पर्स दे दो। लुटेरे दहशत में आ गए। ये पता चला है कि दोनों ने अभी अभी आत्माओं का आदान प्रदान किया है। डाकू अपने आप को देखता है। वो इस पर विश्वास नहीं कर सकता। जल्दी से पर्स उठाओ और मुड़ जाओ। जबकि मैनेजर को पुलिस ने पकड़ लिया। लुटेरों ने पिछले दरवाजे से भागने का प्रयास किया। मैं गलती से बैंक से एक सहयोगी के पास भाग गया। चुल, तुम पर्स नहीं ले सकते। जब दोनों में विवाद हुआ, एक पुलिसकर्मी अचानक दिखाई दिया। भयाक्रांत लुटेरे और सिपाही ने एक दूसरे की ओर देखा। उसकी आत्मा फिर से पुलिस वाले में प्रवेश कर गई है। मैनेजर भी सामान्य हो गया है। सिपाही की आत्मा लुटेरे के शरीर में प्रविष्ट हो गई। ये पता चला है कि उसे केवल दूसरों को देखने की जरूरत है। आपकी आत्मा दूसरे व्यक्ति को स्थानांतरित कर दी जाएगी। डाकू अपने नए शरीर को देखता है। कुछ उपयुक्त नहीं है। उसने जल्दी से अपनी प्रेमिका से संपर्क किया, लेकिन मेरी प्रेमिका अजीब आवाजें सुनती है। सोचा ये झूठा था। फोन रख दो। वो क्रोधित और असहाय है। मेरी प्रेमिका को मुझे पहचानने के लिए वो शीशे के सामने पागलों की तरह अभ्यास करता था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे सीखते हैं। पहले जैसा कुछ नहीं। माइक नाम का आदमी, मूल रूप से तीसरे दर्जे का अभिनेता, बार बार अस्वीकार किए जाने के कारण पैसे नहीं कमा सकते। प्रेमिका हमेशा उससे नाराज रहती है। बिना किसी विकल्प के उसने बैंक लूटना चुना। नतीजतन दृश्य बस हो गया। माइक ने अचानक सोचा, क्योंकि यह वो नहीं बन सकता जो ये हुआ करता था। अपनी अभिनय प्रतिभा का उपयोग क्यों नहीं करते वर्तमान निकाय को नियंत्रित करने के लिए? इसलिए उन्होंने शीशे के सामने प्रैक्टिस शुरू कर दी। लिरिक्स मीनिंग, उस लड़की को जाने दो तुम कमीने, या मैं गोली मार दूंगा। एक ही समय में पूछताछ कक्ष में बंद असली पुलिस वाले। वो सबको समझाता रहा, लेकिन शेरिफ को इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। जब तक उसने कहा कि यह सिर्फ उन दोनों का था, केवल रहस्य जानते हैं। शेरिफ को शक होने लगा। दूसरी ओर माइक एक कॉफी शॉप में आया, खाने के लिए कुछ खरीदने को तैयार। हालांकि इस समय उसके साथी उसकी तलाश कर रहे हैं। देखा जाए तो स्थिति ठीक नहीं है। उसने झट से पर्स काउंटर पर फेंक दिया। लिपिक के पास से घसीटा। उसे देखो, आत्मा सीधे क्लर्क के पास स्थानांतरित हो जाती है। वो पर्स उठाकर भाग गया। पुलिस ने पीछा किया। वो दौड़ते हुए अगला शरीर चुनता है। अचानक वे मुस्कुरा उठे। बैंक लूटने के दौरान आदमी गलती से सुपर पावर हासिल कर लेता है। बस किसी को देखो, आत्माओं का आदान प्रदान करें। इसी दौरान उन्होंने एक राहगीर को रोका। उसे पर्स दे दिया। तो उसे देखो, आत्मा सफलतापूर्वक प्रतिद्वंद्वी में प्रवेश करती है। पर्स लेकर मौके से फरार। जब पुलिस पहुंची, लुटेरे पहले ही भाग चुके हैं और राहगीरों की आत्मा डाकू के शरीर में भी प्रवेश कर गया। मैं स्पष्ट रूप से दौड़ रहा था। मैं यहाँ क्यों आया? एक ही समय में पीछा करने से बचने के लिए माइक दुकान पर नए कपड़े खरीदे, लेकिन वो नहीं जानता था अपनी गर्लफ्रेंड को कैसे समझाएं। इस समय उसे अचानक एक मानसिक दुकान मिली, लेकिन वो अभी अंदर चला गया। आपका शरीर बिल्कुल भी आपका नहीं है। माइक हैरान देखा। पता चला कि वो आदमी ये रहस्यमय मानसिक वो गुरु से अपने शरीर को वापस लाने में मदद करने के लिए कहना चाहता है। फिर नकदी की एक माला निकालो और उसे इसे गुप्त रखने दो। फिर आज जो हुआ उसे ही ले लीजिए। उसे सब कुछ बताया। मास्टर जी सीधे उठे और माइक को पकड़ लिया। उसकी आंखों में घूरो। फिर आत्मा तुरंत माइक के शरीर में विपरीत दिशा में गंभीर चेहरे के साथ साजन को देख रहे हैं। उसने बिना जल्दबाजी के कहा, शेरिफ, आपकी मांसपेशियां बहुत मोटा हैं। लुटेरों के अचानक परिवर्तन का सामना करना पड़ रहा है। शरीफ इसके अभ्यस्त हैं और उससे तुरंत पूछताछ करें। तुम्हारा शरीर कहाँ है? मास्टर ने सीधे कहा। हालांकि अगले सेकंड में राहगीरों की आत्माएं फिर लौट आती हैं। शेरिफ ने तुरंत उससे पूछताछ की। अभी आत्मा कहाँ गई? उन्होंने कहा कि यह एक मानसिक दुकान की तरह लग रहा था। एक ही समय में बहाल मास्टर माइक को बताता है, आपका शरीर थाने में। पता चला कि माइक एक लुटेरा था। गुरु अपने को संकट में डालने से डरता है। मैं अब उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता। माइक को बाहर कर दिया। बाहर आने के बाद माइक अचानक पता चला कि पर्स अभी भी वही है, लेकिन दुर्भाग्य से दरवाजा बंद कर दिया गया है। बिल्कुल नहीं, वो केवल पुलिस से मदद मांग सकता है। कहा कि वो अपना बैग दुकान में भूल गया। पुलिसकर्मी ने उससे पूछा कि बैग में क्या है। वो अपनी पहचान जाहिर करने से डरता है। ये केवल कहा जा सकता है कि इसमें शामिल है बैंक कार्ड और आईडी। इस समय महिला जे को शेरिफ का संदेश मिला, तो मुझे अपने सामने वाले आदमी पर शक हो गया। आई खुद को बेनकाब होते हुए देखता है, तो अचानक प्रेरणा दूरी में आध्यात्मिक लड़के को देख रहे हैं। आदमी गलती से सुपर पावर हासिल कर लेता है। बस एक दूसरे को देखो। आप एक दूसरे के साथ आत्माओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। उसने सिर्फ बैंक लूट लिया। महिला पुलिसकर्मी के शक का सामना करना पड़ रहा है। उसने जल्दी से दूरी में आत्मा लड़के को बुलाया। उस आदमी ने बस अपना सिर घुमा लिया। आत्माओं का आदान प्रदान किया। तभी पुलिसकर्मी दोनों को पकड़ने वाला था। माइक ने एक खूबसूरत महिला को नोटिस किया। जल्दी करो और उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए जोर से चिल्लाओ। फिर माइक ने देखा, एक बूढ़ा आदमी घर आ रहा है। बूढ़े आदमी का अपार्टमेंट मानसिक दुकान के अंदर देखने के लिए बस पर्याप्त है। तो माइक ने फैसला किया। माइक अपार्टमेंट में चलता है। मुझे नहीं पता कि बूढ़ा किस मंजिल पर रहता है।
अच्छा हुआ उसका पड़ोसी नीचे था। कुछ बातचीत के बाद माइक ने जान लिया कि महिला किस मंजिल पर थी। मानसिक दुकान का बेहतर निरीक्षण कर सकते हैं, इसलिए उसने एक महिला के साथ आत्माओं की अदला बदली करने का फैसला किया। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा, ये पता चला है कि चश्मा उसकी क्षमता का विरोध कर सकता है। फिर उसने तुरंत लक्ष्य बदल लिया। लड़के की आत्मा तुरंत माइक के शरीर में आ गई। हथकड़ी लगाकर पुलिस की गाड़ी में बैठाया। लड़का डरा हुआ और अभिभूत है। माँ की तलाश करो। शेरिफ केवल उसे धैर्य से दिलासा दे सकता है और लड़के से सीखा माइक का स्थान। जब माइक वापस लड़के के घर आया, महिला ने आकर उससे पूछा, आज रात आप कौन सी कहानी सुन रहे हैं? लेकिन उसने कहा, मैं सोना चाहता हूँ, सुनना बंद करो। संदिग्ध महिला चेहरा, लेकिन पता नहीं क्या हुआ। जब महिला चली गई, माइक तुरंत खिड़की के पास आ गया, सिर्फ मानसिक दुकान के अंदर देखने के लिए। चादरों से गोफन बनाया, मानसिक स्टोर में सुचारू रूप से प्रवेश करें, लेकिन पर्स गायब है। लेकिन वह क्या नहीं जानता है, शेरिफ और लड़का यहाँ पहले से ही घात लगाए बैठे हैं। उनके प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहा है। प्रधान ने उसे तुरंत गिरफ्तार करने की सलाह दी और शरीर को लड़के को लौटा दो। आप उसके साथ हल्का व्यवहार कर सकते हैं। माइक बेताब है, केवल अस्थायी रूप से सहमत हो सकते हैं। फिर अपना हाथ लड़के के कंधे पर रख दिया। हालांकि अगले सेकंड में उन्होंने और शेरिफ ने सफलतापूर्वक आत्माओं की अदला बदली की। इस समय दरोगा ने पिस्टल कब्जे में ले ली। माइक को उसकी आत्मा को जल्दी वापस आने दो। लेकिन तभी पुलिस आ गई। देखा कि लुटेरा प्रधान पर बंदूक तान रहा है। किसी और चीज के अलावा यह एक मील आउटपुट है। अगले दिन माइक शेरिफ के शव के साथ घर लौटता है। प्रेमिका के दरवाजा खोलने के बाद कोई आश्चर्य नहीं, इसके बजाय उसे अंदर जाने दो। बस जब माइक हैरान दिखे, प्रेमिका ने आगे आने की पहल की। मुझे तुमसे प्यार है मेरी जान। इस समय माइक क्या सोच रहा है ये कोई नहीं जानता। यह वीडियो का अंत है। मेरे पीछे आओ।